नमस्कार, आप देख रहे हैं एके न्यूज़। यहाँ पर खबरों का सिलसिला लगातार चलता रहता है। अगर आप भी अपने मोबाइल पर बड़ी खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें ताकि हमारी टीम जो भी खबरें अपलोड करे वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। तो खबरों को अंत तक देखते रहना। खबरें शुरू करते हैं। नेपाल के 11 इलाकों पर चीन का कब्जा, सीमा विवाद छेड़ ओली सरकार ने भटकाया जनता का ध्यान। नेपाल की ओली सरकार देश के कई इलाकों पर चीन के कब्जे से ध्यान हटाने के लिए भारत संग सीमा विवाद को बढ़ावा दे रही है। चीन के नेपाल के कई इलाकों को हड़पने का खुलासा एके न्यूज़ के पास मौजूद दस्तावेजों से हुआ। इस बात के चलते ओली सरकार पर बेहद दबाव है और यही वजह है कि जनता का ध्यान हटाने के लिए नेपाल ने भारत के साथ सीमा विवाद को बिना मतलब तूल पकड़ा दिया है। चीन सरकार के नेपाल के रुई गांव पर हुए कब्जे का जहां विरोध किया जा रहा है। दस्तावेजों के मुताबिक चीन ने नेपाल से सारे करीब 11 इलाकों पर कब्जा कर लिया है। चीन के कारनामे पर ओली सरकार चुप है और वो भारत और नेपाल के बीच सदियों से पुराने संबंधों में जहर घोलने के लिए बेवजह सीमा विवाद को बढ़ावा दे रही है। तो चलिए चलते हैं दूसरी खबर की ओर। चीन के चक्रव्यूह को तोड़ने का जानिए इजरायली मॉडल। आज चीन के पास बेहतर हथियार जरूर हैं, लेकिन चीन की सेना की 41 साल पुरानी ये दो आज भी वैसी की वैसी ही हैं। चीन के सैनिक ना तो फैसले लेने में सक्षम है और ना ही चीन के सैनिकों का मनोबल ज़्यादा है। चीन की सेना युद्ध में खुद को मानती है कि अपने 20% जवान युद्ध लड़ने की योग्यता नहीं रखते। गलवान में भारत के सैनिकों ने चीन की सेना का मनोबल को और भी गहरी चोट पहुंचाई है और चीन शायद ही इससे कभी उबर पाएगा। अब सवाल ये है कि भारत चीन को कैसे रोक सकता है और कैसे भारत अपनी ज़मीन पर कब्जा करने के उसके इरादों पर पानी फेर सकता है। इसके 3 तरीके हैं। पहला है सर्विलांस, दूसरा है संचार और तीसरा है संख्या। सबसे पहले सर्विलांस। भारत को चीन के साथ लगी अपनी 3500 किलोमीटर सीमा पर सर्विलांस टेक्नोलॉजी की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि इतनी लंबी सीमा पर सैनिक तैनात करना आसान नहीं है। चीन को रोकने का दूसरा तरीका है। इसके तहत चीन की सीमा के पास ज़्यादा से ज़्यादा सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाना चाहिए और सीमा के पास ज़्यादा से ज़्यादा एयरपोर्ट और हवाई पट्टियों का निर्माण करना चाहिए। लद्दाख में चीन की सीमा के पास भारत के 2 एयरपोर्ट हैं। इनके नाम है फुक्चे लोमा और चुशुल एयरपोर्ट। इन दोनों एयरपोर्ट की स्थिति सुधार कर भारत इनका इस्तेमाल सेना और नागरिकों को यहां तक पहुंचाने के लिए कर सकता है। तीसरा तरीका है संख्या। इसके तहत सरकार को लद्दाख जैसे इलाकों में न सिर्फ नागरिकों की संख्या बढ़ानी चाहिए, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा में देशी और विदेशी पर्यटकों को यहाँ आने के लिए आकर्षित करना चाहिए। सरकार को चीन की सीमा के साथ लगे गांवों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बसाना चाहिए, क्योंकि एक बंजर और निर्जन इलाके पर दावा जताना आसान होता है, लेकिन जिन इलाकों में बड़ी संख्या में लोग रहते हैं उस पर कब्जा करना इतना आसान नहीं होता। इसके अलावा अगर ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी पर्यटकों को इन इलाकों में घुसने दिया जाएगा तो इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बात साबित हो जाएगी कि इलाके भारत के हैं, क्योंकि इन विदेशी नागरिकों को यहाँ घूमने के लिए भारत अपना वीज़ा जारी करेगा और ये भी अपने आप में बड़ा प्रमाण होगा कि लद्दाख सिर्फ भारत का है। तो चलिए आज के समाचार समाप्त होते हैं। खबरें पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।